अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़फ़्फ़र अली केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर केमिकल कंपाउंड्स की मेजरमेंट से ये रिलेटेड है। तो मेजरमेंट में हम क्वांटिटीज़ को जो मेजर करते हैं इसका फंडामेंटल यूनिट जो है वो मोल कहलाता है। Mole is the fundamental unit to measure the quantity of any substance in chemistry। अच्छा, ये जो क्वांटिटी होती है, जब भी हम मोल का कॉन्सेप्ट लेते हैं तो वैसे इसका बेसिक पर्पस जो है वो किसी ढेरी के या पाइल के है, लेकिन यहाँ हमारी केमिस्ट्री में मोल एक दरअसल नंबर है। मोल इज अ नंबर। ये नंबर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि हम यूज करते हैं अपनी डेली रूटीन लाइफ में 1 डजन। जब भी बात 1 डजन की होती है तो फौरन ही सबके जहन में यह आता है कि 1 डजन जो है वो 12 ऑब्जेक्ट्स कैरी करता है। ये 12 ऑब्जेक्ट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ये डेली रूटीन लाइफ में जो काउंटेबल चीजें होती हैं उनके लिए यूज हो सकता है। लेकिन मोल में जब हम मोल की बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो अमाउंट जो हम मेजर किया जाता है ये एटम्स के लिए किया जाता है या मॉलिक्यूल्स के लिए किया जाता है, और ये इतनी स्मॉल क्वांटिटी है कि उसमें हम काउंटिंग नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स। तो जब काउंटिंग नहीं कर सकते तो एक ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ी जो रिप्रेजेंट करे एक लार्ज क्वांटिटी को, और इसी तरह उस लार्ज क्वांटिटी के लिए इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था एवोगाड्रो ने, और एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है। इस एवोगाड्रो नंबर की में जस्ट लाइक 1 डजन कैरी 12 ऑब्जेक्ट, तो 1 एवोगाड्रो नंबर कंटेन 6.023 रेज टू द पावर 23 ऑब्जेक्ट्स हो गए। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स नहीं है जैसे अगर मैं कहूं कि 1 डजन बनानास, तो फौरन जहन में आ जाएगा 1 डजन चेयर्स, ये फौरन जहन में आ जाएगा। लेकिन क्या 6.02 ये इतनी लार्ज क्वांटिटी है कि पॉइंट के बाद 23 जीरोस तक ये चलती जाएगी, तो क्या इस ऑब्जेक्ट को काउंट करना आसान होगा? तो लिहाजा ऐसी क्वांटिटी को चूंकि मेजर नहीं किया जा सकता, इसीलिए क्वांटिटी को रिलेट कर दिया गया है चीजों के एटॉमिक मास से। जो हम जानते हैं कि क्या होता है, एटम का जो मास होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसे हम जैसे 1 मोल ऑफ कार्बन, सिंबल ऑफ कार्बन इज सी, तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब ये 12 ग्राम ये कितने एटम्स कैरी करेगा? 6.023 10⁻23 एटम्स को कंटेन करेगा। अब ये 12 ग्राम ये सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करता है। ये जरूरी नहीं है कि कार्बन के 1 मोल हम कैलकुलेट करें, हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए उसका मास जो है वो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। हम 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, तो उसके लिए इसका मास जो है वो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो लिहाजा हर एटम के सेम मोल के लिए हर एलिमेंट का मास डिफरेंट होगा। मैं इसको बड़ी आसान सी एग्जांपल के जरिए कुछ इस तरह से समझा सकता हूं कि अगर मैं आपसे कहूं 1 डजन हैंड एग्स, और अगर मैं कहूं 1 डजन ऑस्ट्रिच एंड, अगर आपसे पूछे कि 1 डजन हैंड एग्स में कितने एग होंगे, तो वो भी 12 होंगे, और ऑस्ट्रिच में वो भी 12 होंगे। तो क्वांटिटी दोनों में सेम है, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या हो सकता है? दोनों का डिफरेंस जो है वो ये हो सकता है कि हैन के जो एग है उनका मास जो है वो ऑस्ट्रिच के मास से बहुत ही कम होगा। तो जस्ट लाइक आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं
कि अगर 1 मोल कार्बन 12 ग्राम है और 1 मोल हाइड्रोजन 1 ग्राम है, लेकिन जब इसमें आप नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमेशा 6.023 रेज़ टू द पावर 23 एटम्स ही होंगे। अच्छा, ये सिर्फ एटम की बात हो गई। मे बी एटम नाउ मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। तो अगर मॉलिक्यूल हो तो लिहाजा मॉलिक्यूल के लिए हम 1 मोल ऑफ वाटर ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो वाटर में बेसिकली जो रेशो है वो 2:1 का है, लेकिन क्योंकि जब हम इसको एक एंटिटी या क्वांटिटी मान लेंगे तो इसके 1 मोल में नंबर ऑफ एटम्स जो है, मॉलिक्यूल जो है वो हो जाएंगे 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरह कोई और सब्सटेंस ले लें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसमें भी हमारे पास सेम यही हो जाएगा फॉर्मूला। तो इस तरह जो नंबर ऑफ मोल है वो एक मास से रिलेट हो जाते हैं। तो इसको हम एक फंडामेंटल फार्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल और मास के रिलेशनशिप को, कि जब हम नंबर ऑफ मोल को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूं n से और मास ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट कर दिया जाए स्मॉल m से, और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कैपिटल M से। तो मोल जो है रिलेट कर जाता है मास से इस फार्मूले के जरिए, जिसमें मोल जो है वो रेशो है सब्सटेंस के मास और उसके एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से। इस फार्मूले को यूज करके हम किसी सब्सटेंस का मास फाइंड कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि हमें मोल मालूम हो, या मोल फाइंड कर सकते हैं प्रोवाइडेड कि हमें मास की वैल्यू मालूम हो। तो लिहाजा इस फार्मूले को हम यूज करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम इससे को मजीद कंटिन्यू करेंगे और मोल से कैलकुलेशन आपको बताएंगे कि मोल से मास या मास से मोल किस तरह फाइंड किया जाता है। अल्लाह हाफिज।